अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं और आप पूरी ईमानदारी से जवाब दें, क्या आप वाकई अपनी जिंदगी जी रहे हैं या सिर्फ उसे मैनेज कर रहे हैं? क्योंकि ज्यादातर लोग फेल नहीं हो रहे, वो बस थक चुके हैं कोशिश करते करते, थक चुके हैं पॉजिटिव रहने का ड्रामा करते करते, और सबसे ज्यादा थक चुके हैं ये सोचकर शायद मेरे लिए ही मुश्किल है। ये बात कोई स्टेज पर नहीं बोलता, ये बात रात को होती है, जब फोन बंद होता है, जब सब सो जाते हैं और जब आप खुद से झूठ बोलना बंद कर देते हैं। उस वक्त एक सवाल आता है, मैं सब कुछ कर रहा हूं, फिर भी कुछ क्यों नहीं बदल रहा? और इसी सवाल से द सीक्रेट शुरू होती है। ये बुक आपसे ये नहीं कहती कि आप और ज्यादा मेहनत करो, ये बुक आपसे ये भी नहीं कहती कि बस पॉजिटिव सोचो। ये बुक एक और ही बात करती है, हो सकता है प्रॉब्लम आपके एक्शंस में नहीं, आपकी इनर स्टेट में हो। हम ज्यादातर लोग जिंदगी को फोर्स कर रहे होते हैं, पुश कर रहे होते हैं, प्रूव कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी रिजल्ट वही का वही रहता है, क्योंकि जिंदगी आपके एफर्ट को नहीं, आपके सिग्नल को रिस्पॉन्ड करती है। आप रोज किस फीलिंग से उठते हो? प्रेशर से, फियर से, लैक से या क्लैरिटी से? ये छोटी बात लगती है, लेकिन यहीं से सब डिसाइड होता है। हम सोचते हैं आउटर लाइफ चेंज कर लेंगे, जॉब, पैसा, लोग, सिचुएशन, लेकिन जो अंदर चल रहा होता है वो साइलेंटली सेम रहता है। और फिर हम सरप्राइज होते हैं जब जिंदगी भी चेंज नहीं होती, क्योंकि जिंदगी बाहर से नहीं बदलती, जिंदगी अंदर से रिफ्लेक्ट करती है। इसलिए कोई कहता है मेरे लिए अपॉर्चुनिटीज ही नहीं हैं, और कोई वही शहर, वही रिसोर्सेज के साथ कहता है कुछ ना कुछ हो ही जाता है। दोनों सच बोल रहे होते हैं, क्योंकि दोनों अपनी अपनी इनर रियलिटी से बोल रहे होते हैं। इस समरी का पर्पस आपको एक्साइट करना नहीं है, आपको कन्विंस करना भी नहीं है। इसका पर्पस सिर्फ इतना है, आपको एक अनकंफर्टेबल जगह पर ले जाना, जहां आप खुद से ये पूछ सकें, मैं किस इनर स्टेट से अपनी जिंदगी क्रिएट कर रहा हूं? क्योंकि जब ये सवाल क्लियर हो जाता है, तब आंसर्स ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती, और वहीं से द सीक्रेट की असली समझ शुरू होती है। जिंदगी रैंडम नहीं होती, जो भी हो रहा है वो बिना वजह के नहीं हो रहा। बस फर्क इतना है, हम वजह को बाहर ढूंढते हैं जबकि वो अंदर होती है। द सीक्रेट यहीं से एक अनकंफर्टेबल बात शुरू करती है। आप अपनी जिंदगी को कंट्रोल नहीं कर रहे, आप उसे सिग्नल कर रहे हैं, और हर सिग्नल का एक रिस्पॉन्स होता है। यूनिवर्स आपकी बातों पर रिएक्ट नहीं करता, यूनिवर्स आपकी प्लानिंग पर भी रिएक्ट नहीं करता। यूनिवर्स सिर्फ एक चीज़ नोटिस करता है, आपकी डोमिनेंट फीलिंग, वो फीलिंग जो आप रोज़ उठते ही महसूस करते हो, वो फीलिंग जिसमें आप अपने डिसीजंस लेते हो, वो फीलिंग जिसे आप नॉर्मल मान चुके हो। अगर आप बोलते हो मैं सक्सेसफुल होना चाहता हूँ, लेकिन अंदर से महसूस होता है प्रेशर, फियर, डाउट, इनसिक्योरिटी, तो सिग्नल सक्सेस का नहीं जाता, सिग्नल स्ट्रगल का जाता है, और यूनिवर्स बस वही रिफ्लेक्ट करता है। इसलिए कई लोग कहते हैं मेरे साथ हमेशा गलत ही होता है। सच ये है, उनके साथ वही होता है जो उनके अंदर रोज रिपीट हो रहा होता है। द सीक्रेट यहाँ एक सिंपल रूल बताती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोई मैजिक नहीं है, ये अटेंशन का लॉ है। जिस चीज़ पर आप बार बार ध्यान देते हो, जिस चीज़ को आप इमोशनल वेट देते हो, आप उसी चीज़ को अपनी जिंदगी में जगह देते हो। डर पर फोकस, डर बढ़ता है। लैक पर फोकस, लैक गहरा होता है। प्रॉब्लम्स पर फोकस, प्रॉब्लम्स मल्टीप्लाई होती हैं। यूनिवर्स जज नहीं करता, यूनिवर्स ये नहीं पूछता कि ये सही है या गलत। यूनिवर्स सिर्फ कहता है अच्छा, तुम इसी चीज़ को देख रहे हो, लो और देखो। यहीं पर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। वो कहते हैं मैं तो बहुत मेहनत करता हूँ, फिर भी क्यों नहीं हो रहा? द सीक्रेट कहती है मेहनत गलत नहीं है, लेकिन मेहनत के पीछे जो स्टेट होती है वो डिसाइड करती है रिजल्ट। मजबूरी से की गई मेहनत, डर से निकला एक्शन, प्रूव करने की जल्दी, ये सब मेहनत एनर्जी कंज्यूम करती है, क्लैरिटी नहीं बनाती। जब एक्शन इनर क्लैरिटी से आता है तो चीज़ें हैवी नहीं लगती, नेचुरल लगती है। जिंदगी फिर फाइट नहीं लगती, फ्लो लगती है। द सीक्रेट इस पार्ट में एक और सच बताती है। जिंदगी एक मिरर है। आप कहते हो लोग मुझे रिस्पेक्ट नहीं देते। मिरर पूछता है तुम खुद को कैसे ट्रीट करते हो? आप कहते हो पैसा पिकता ही नहीं। मिरर पूछता है
तुम पैसा सोचकर कौन सा इमोशन महसूस करते हो? आउटर प्रॉब्लम्स असल में इनर पैटर्न्स का रिफ्लेक्शन होती हैं। इस पार्ट का सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज ये है, आपको जिंदगी को फोर्स नहीं करना है, आपको अपनी इनर स्टेट को क्लियर करना है। जब आप डेस्परेशन से बाहर आते हो, जब आप कंपैरिजन से निकलते हो, जब आप प्रेशर कम कर देते हो, तब अट्रैक्शन लाउड नहीं होता, साइलेंट होता है और पावरफुल होता है। यहीं पर द सीक्रेट का फाउंडेशन सेट होता है। हर चीज़ सोच से शुरू होती है, लेकिन हर चीज़ सोच पर ख़त्म नहीं होती। ये बात समझना ज़रूरी है, क्योंकि यहीं पर ज़्यादातर लोग द सीक्रेट को गलत समझ लेते हैं। लोग सोचते हैं बस अच्छा सोचो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर सिर्फ सोच काम करती तो दुनिया में इतने इंटेलिजेंट लोग स्ट्रगल में नहीं होते। द सीक्रेट एक सिंपल चेन एक्सप्लेन करती है। थॉट्स फीलिंग्स बनाते हैं, फीलिंग्स एक्शंस को जन्म देते हैं और एक्शंस रियलिटी बन जाते हैं। प्रॉब्लम थॉट्स नहीं होते, प्रॉब्लम होती है उन थॉट्स के साथ जुड़ी फीलिंग। आप दिन भर बोल सकते हो मैं कॉन्फिडेंट हूँ, लेकिन अगर अंदर से महसूस होता है डर, हेजिटेशन, सेल्फ डाउट, तो असली सिग्नल वहीं जाता है। दिमाग बोल सकता है, फीलिंग नहीं झूठ बोलती। यूनिवर्स एफर्मेशंस नहीं सुनता, यूनिवर्स इमोशनल ट्रूथ सुनता है। इसीलिए कई लोग पॉजिटिव रहने की कोशिश करते करते थक जाते हैं, क्योंकि वो थॉट्स को फोर्स कर रहे होते हैं, लेकिन फीलिंग्स को इग्नोर कर रहे होते हैं। और जो इग्नोर होता है वही कंट्रोल करता है। सोचिए, जब आप पैसा के बारे में सोचते हो, आपके अंदर पहली फीलिंग क्या होती है? रिलीफ या टेंशन? फ्रीडम या प्रेशर? अगर पैसा सोचते ही स्ट्रेस महसूस होता है, तो आप पैसा अट्रैक्ट नहीं कर रहे, आप स्ट्रेस को नॉर्मल बना रहे हो। और जो नॉर्मल बन जाता है, जिंदगी वही रिपीट करती है। द सीक्रेट यहाँ एक गहरी बात कहती है, आप वही अट्रैक्ट करते हो जो आप फील करते हो, ना कि जो आप चाहते हो। डिज़ायर और फीलिंग अलग चीज़ें हैं। आप सक्सेस चाह सकते हो, लेकिन अगर अंदर से फेलियर का डर ज़्यादा स्ट्रांग है, तो अट्रैक्ट डर ही होता है, क्योंकि फीलिंग लाउडर होती है। जो फीलिंग आप रोज़ महसूस करते हो, वो आपकी आइडेंटिटी बन जाती है, और आइडेंटिटी के खिलाफ जिंदगी काम नहीं करती। इसलिए चेंज का मतलब सिर्फ सोच बदलना नहीं होता, चेंज का मतलब होता है फीलिंग के साथ ऑनेस्ट होना। जब आप ये देखना शुरू कर देते हो कि आप किस चीज़ से रिएक्ट कर रहे हो, किस चीज़ से डिसीजन ले रहे हो, किस चीज़ से एक्ट कर रहे हो, तब रियल शिफ्ट शुरू होता है। और जब फीलिंग शिफ्ट होती है, एक्शन नेचुरली शिफ्ट होता है। आपको पुश नहीं करना पड़ता, आपको फेक मोटिवेशन नहीं चाहिए होती। एक्शन फिर बोझ नहीं लगता, वो एक्सप्रेशन बन जाता है। द सीक्रेट यही ये समझाती है, प्रोसेस लाउड नहीं होता, प्रोसेस साइलेंट होता है। आप बाहर से कम बदलते हो, अंदर से ज़्यादा शिफ्ट करते हो, और फिर धीरे धीरे जिंदगी भी रिस्पॉन्स बदलना शुरू कर देती है, बिना ड्रामा के, बिना अनाउंसमेंट के, बस नेचुरली। ज़्यादातर लोग ये कहते हैं, हमने द सीक्रेट ट्राई की पर हमारे साथ काम नहीं की, लेकिन द सीक्रेट फेल नहीं होती। लोग उसे आधा समझ लेते हैं। पार्ट 3 का सच थोड़ा अनकंफर्टेबल है, इसलिए लोग यहाँ रुक जाते हैं। सबसे पहली गलती, डेस्परेशन। लोग अट्रैक्ट करना चाहते हैं, लेकिन अंदर से ये फील होता है अभी चाहिए, वरना सब खत्म। यूनिवर्स इस अर्जेंसी को नीड के रूप में देखता है, और नीड का सिग्नल हमेशा लैक से जाता है, इसलिए रिजल्ट मिलता है और ज़्यादा वेटिंग। दूसरी गलती, एक्टिंग पॉजिटिव। लोग बोलते हैं सब ठीक है, जबकि अंदर सब टूट रहा होता है। दिमाग पॉजिटिव बोल रहा होता है, लेकिन बॉडी और फीलिंग ट्रूथ बोल रहे होते हैं। दिमाग की बात नहीं मानता, यूनिवर्स इमोशनल ट्रूथ मानता है, इसलिए फेक पॉजिटिविटी सिर्फ थकान देती है, रिजल्ट नहीं। तीसरी गलती, सिर्फ चाहना, रेडी ना होना। लोग सक्सेस चाहते हैं, लेकिन फेलियर का डर छोड़ना नहीं चाहते। लोग पैसा चाहते हैं, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी से डरते हैं। द सीक्रेट क्लियर कहती है, आप वही अट्रैक्ट करते हो जिसके लिए आप इमोशनली अवेलेबल होते हो। अगर अंदर से आप रेडी नहीं हो, तो बाहर से कुछ भी टिकता नहीं। चौथी गलती, कंट्रोल करना। लोग चाहते हैं चीज़ कैसे होगी, कब होगी, किस तरीके से होगी, सब डिसाइड करना। ये ट्रस्ट की जगह प्रेशर क्रिएट करता है। अट्रैक्शन का मतलब कंट्रोल नहीं होता।
अट्रैक्शन का मतलब होता है अलाउ करना। और सबसे बड़ी गलती, इनर वर्क को इग्नोर करना। लोग विजन बोर्ड बना लेते हैं, एफर्मेशंस लिख लेते हैं, लेकिन अंदर जो फियर, गिल्ट, लैक बैठा होता है उस पर काम नहीं करते। इसलिए जिंदगी सेम ही रहती है, सिर्फ वर्ड्स बदल जाते हैं। द सीक्रेट असल में एक्सटर्नल टेक्निक्स नहीं सिखाती, वो एक इनर शिफ्ट मांगती है। जब आप अपनी इमोशनल ऑनेस्टी से काम करते हो, जब आप एक्सेप्ट कर लेते हो कि आप किस स्टेट से जी रहे हो, तब प्रोसेस शुरू होता है। और जब प्रोसेस शुरू होता है, रिजल्ट को चेज नहीं करना पड़ता, रिजल्ट खुद अप्रोच करता है। इसलिए द सीक्रेट काम नहीं करती, ये कहना आसान है, लेकिन असल सवाल ये है, क्या आप उस स्टेट में जी रहे हैं जिसमें वो चीज़ आना नेचुरल हो जाए? यहीं पर ज़्यादा लोग रुक जाते हैं। ज़्यादातर लोग सोचते हैं द सीक्रेट सिर्फ सपने देखने वालों के लिए है, डेली लाइफ के लिए नहीं। बिल्स, काम, प्रेशर, रिस्पॉन्सिबिलिटी, इन सब के बीच लॉ ऑफ अट्रैक्शन का क्या काम? द सीक्रेट यहीं पर प्रैक्टिकल हो जाती है, क्योंकि पैसा और काम सिर्फ एक्सटर्नल चीज़ें नहीं होती, ये आपकी इनर रिलेशनशिप का रिफ्लेक्शन होती है। सोचिए, जब आप पैसा के बारे में सोचते हो तो पहली फीलिंग क्या होती है? शुक्रिया या स्ट्रेस? सेफ्टी या प्रेशर? अगर पैसा सोचते ही टेंशन बॉडी में आ जाती है तो आप पैसा अट्रैक्ट नहीं कर रहे, आप स्ट्रगल को नॉर्मल बना रहे हो। और जो नॉर्मल बन जाता है, जिंदगी उसे ही रिपीट करती है। द सीक्रेट पैसा को अमाउंट की तरह नहीं देखती, वो पैसा को एनर्जी एक्सचेंज की तरह देखती है। अगर आप अंदर से ये फील करते हो, पैसा मुश्किल है, पैसा मेरे जैसे लोगों के लिए नहीं, तो आपका काम कितना भी मेहनत वाला हो, रिजल्ट लिमिटेड ही रहेगा, क्योंकि एक्शन का सोर्स फियर है, क्लैरिटी नहीं। अब काम की बात करें। बहुत लोग काम सिर्फ मजबूरी से करते हैं, उनका फोकस होता है बस दिन निकल जाए। इस स्टेट में किया गया काम एनर्जी कंज्यूम करता है, क्रिएट नहीं करता। द सीक्रेट यहाँ कहती है, काम को बदलने से पहले काम के साथ अपनी स्टेट बदलो। जब आप काम को सिर्फ सर्वाइवल से अलग करके एक्सप्रेशन की तरह देखना शुरू कर देते हो, तब चीज़ें शिफ्ट होती हैं। और ये शिफ्ट ओवरनाइट नहीं होता, ये डेली लाइफ में छोटी छोटी चॉइसेस से होता है। जैसे काम के बीच ग्रैटिट्यूड का एक मोमेंट, पैसा आते वक्त गिल्ट की जगह रिस्पेक्ट, कंपैरिजन की जगह सेल्फ ट्रस्ट। ये छोटी चीज़ें लगती हैं, लेकिन ये ही आपका डोमिनेंट सिग्नल बदलती हैं। और जब सिग्नल बदलता है, रिस्पॉन्स भी बदलता है। द सीक्रेट ये प्रॉमिस नहीं करती कि आप बिना काम के अमीर बन जाएंगे। ये सिर्फ इतना कहती है, जब आप काम और पैसा को डर के थ्रू नहीं, क्लैरिटी के थ्रू देखते हो, तो रास्ते दिखने लगते हैं। अपॉर्चुनिटीज़ उन लोगों को मिलती हैं जो रेडी होते हैं, सिर्फ नीडी नहीं। और रेडीनेस का मतलब होता है अंदर से सेटल होना। इस पाठ का एसेंस ये है, पैसा और काम को चेज मत कीजिए, अपनी इनर रिलेशनशिप को क्लियर कीजिए, क्योंकि जब रिलेशनशिप क्लियर होती है, फ्लो नेचुरल हो जाता है। ज़्यादातर लोग द सीक्रेट को सिर्फ पैसा और सक्सेस तक ही सीमित रख देते हैं, लेकिन असल टेस्ट रिलेशनशिप्स और हेल्थ में होता है, क्योंकि यहाँ आप एक्टिंग नहीं कर पाते, यहाँ आपकी रियल इनर स्टेट सामने आ जाती है। द सीक्रेट कहती है, आप अपनी ज़िंदगी में सिर्फ वही लोग और एक्सपीरियंसेस अट्रैक्ट करते हो जो आपके अंदर ऑलरेडी चल रहा होता है। सोचिए, अगर आप बार बार गलत लोगों से अट्रैक्ट हो जाते हो या सेम टाइप के रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स रिपीट होते हैं, तो सवाल ये नहीं है कि दुनिया में अच्छे लोग कम हो गए हैं। सवाल ये है, आप किस इमोशनल स्टेट से कनेक्ट कर रहे हो। अगर अंदर से इनसिक्योरिटी है, तो वैलिडेशन अट्रैक्ट होती है। अगर अंदर से फियर है, तो कंट्रोल अट्रैक्ट होता है। और अगर अंदर से सेल्फ रिस्पेक्ट है, तो रिस्पेक्ट नेचुरली मिलने लगती है। रिलेशनशिप्स नेगोशिएशन से नहीं चलती, रिलेशनशिप्स अलाइनमेंट से चलती हैं। द सीक्रेट यहीं पर एक गहरा पॉइंट रखती है, आप किसी को चेंज नहीं कर सकते जब तक आप अपनी स्टेट चेंज नहीं करते। हेल्थ के केस में भी ये रूल सेम है। हेल्थ सिर्फ बॉडी का इशू नहीं होता, हेल्थ एक सिग्नल होता है कि आप अपने साथ कैसे जी रहे हो। जब जिंदगी सिर्फ प्रेशर में चलती है, जब इमोशंस दबाए जाते हैं, जब रेस्ट को वीकनेस माना जाता है, तो बॉडी बोलना शुरू करती है, और बॉडी झूठ नहीं बोलती। द सीक्रेट ये नहीं कहती कि इलनेस सिर्फ सोच की वजह से होती है, लेकिन ये ज़रूर कहती है, इनर स्ट्रेस को इग्नोर करके आउटर हेल्थ को हील नहीं किया जा सकता। जब आप अपनी बॉडी के साथ फाइट बंद कर देते हो, जब आप सुनना शुरू कर देते हो, तब हीलिंग की डायरेक्शन बदलती है। इस पाठ का सबसे इम्पॉर्टेंट वर्ड है अलाइनमेंट। अलाइनमेंट का मतलब है जो आप सोचते हो, जो आप महसूस करते हो
और जो आप जीते हो उन तीनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट ना हो। जब आप कुछ और बोलते हो, कुछ और फील करते हो और कुछ और जीते हो तो एनर्जी लीक होती है, और जब एनर्जी लीक होती है तो अट्रैक्शन वीक हो जाता है। द सीक्रेट का फाइनल मैसेज यहीं क्वाइटली आता है। जब आप खुद के साथ अलाइंड होते हो तो दुनिया को एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लोग नेचुरली अलाइन होने लगते हैं, सिचुएशन सिंप्लीफाई होने लगती हैं और लाइफ हैवी लगनी बंद हो जाती है। इसलिए रियल अट्रैक्शन का मतलब चीज़ें पाना नहीं होता। रियल अट्रैक्शन का मतलब होता है अपने साथ सही जगह पर होना। इस समरी का एंड किसी प्रॉमिस के साथ नहीं होगा, क्योंकि द सीक्रेट आपसे गारंटी नहीं मांगती, वो आपसे जिम्मेदारी मांगती है। जिंदगी को ब्लेम करना आसान होता है, लोगों को ब्लेम करना भी, सर्कमस्टेंसेस को ब्लेम करना सबसे आसान होता है। लेकिन जिस दिन आप ये मान लेते हो कि जो कुछ भी चल रहा है उसका एक हिस्सा आपके अंदर से आ रहा है, उस दिन विक्टिम मोड खत्म हो जाता है और वहीं से पावर शुरू होती है। आपको सब कुछ कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं, आपको यूनिवर्स को समझाने की भी ज़रूरत नहीं। आपको बस इतना देखना है, आप रोज़ किस स्टेट से जी रहे हो, डर से, लैक से, कंपैरिजन से या क्लैरिटी से। क्योंकि दुनिया आपके वर्ड्स फॉलो नहीं करती, दुनिया आपके प्लान्स फॉलो नहीं करती, दुनिया आपके नॉर्मल को फॉलो करती है। और जो आपका नॉर्मल होता है वही आपकी रियलिटी बन जाता है। इसलिए रियल चेंज एफर्मेशन से नहीं आता, रियल चेंज फोर्सिंग से भी नहीं आता। रियल चेंज आता है अंदर की ऑनेस्टी से। जब आप अपने आप से सच बोलना शुरू कर देते हो, बिना ड्रामा, बिना गिल्ट, बिना कंपैरिजन, तब यूनिवर्स को कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इस पूरी जर्नी का पर्पस आपको मोटिवेट करना नहीं था, आपको इम्प्रेस करना भी नहीं था। इसका पर्पस सिर्फ इतना था, आपको थोड़ा ज़्यादा अवेयर बनाना। क्योंकि जब अवेयरनेस बढ़ती है, चॉइस वापस हाथ में आ जाती है, और जब चॉइस वापस आती है, ज़िंदगी धीरे धीरे रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देती है, शांत तरीके से, नेचुरली, बिना नॉइज़ के। अगर आप यहाँ तक सुन पाए हैं तो शायद आप चेंज के लिए रेडी हो, प्रूव करने के लिए नहीं, समझने के लिए। अगर आपको ऐसे ही डीप, काम और क्लैरिटी ड्रिवन बुक समरीज पसंद आती हैं तो बुक डेकेड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और इस वीडियो को लाइक और शेयर करिए उन लोगों के साथ जो सिर्फ मोटिवेशन नहीं, समझ ढूंढ रहे हैं। क्योंकि बुक डेकेड पर बुक सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, जीनी सीखी जाती हैं। और यहीं से द सीक्रेट खत्म नहीं होती, यहीं से आपकी अवेयरनेस की जर्नी शुरू होती है।